राम राम बालको, एक बार फिर से स्वागत है थारा हमारे यूट्यूब चैनल देश से एग्जाम क्लासेस के साथ। और आज हम बात करेंगे जींद जिले के पूरी हिस्ट्री के बारे में और करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तो वीडियो हम कराएंगे भाई शुरू। उससे पहले हम बता दूं, मैं हमने 2-3 वीडियो हमने जो है सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिले की, तीनों जिलों की हमने डाल दी है। आज हम बात करेंगे जींद जिले की। तो हमारा जो है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिन चारों जिलों हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आज कौन से जिले की बात कराएंगे? हम जींद जिले की बात कराएंगे। अगर हम जींद जिले के बारे में बात करें तो आपने दिखता होगा ये कौन सी दिशा के अंदर है। तो आपने ध्यान से देखो, आप ये कहाँ पर दिख रहा है? ये आपको मध्य भाग में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है? ये आपको मध्य भाग में दिख रहा है। मतलब कि ठीक बीच में जो है अपना जींद है भाई, जिसने के क्या करें हर टॉप हरियाणा के बोलिया करें। जींद ने हर टॉप हरियाणा बोलिया करें भाई। जींद ने के बोलिया करें हर टॉप हरियाणा, हम जींद ने बोलिया करें। और अगर बुझा जावे तो जींद कित है भाई? तो जींद है भाई ठीक हरियाणा के मध्य भाग में मौजूद है। कौन सा जिला है? तो आपका प्यारे बच्चों वो आ जाएगा जींद जिला। कौन सा जिला? जींद जिला आपका जो है प्यारे बच्चों आ जाएगा। जींद जिला है वो ठीक मध्य भाग में आपको दिख रहा होगा। ये है अपना हरियाणा पूरा का पूरा, और ठीक बीच में जींद जिला मौजूद है। चलो इबे करा भाई शुरुआत, स्टार्ट कर दें वीडियो ना अपनी। और भाई फटाफट चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। जो नहीं जुड़या है वो फटाफट आ जाओ और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और अपनी वीडियो के साथ जुड़ जाओ। तो भाई करा वीडियो शुरू। सबसे पहले हम बात करें भाई जींद जिला के बारे में। जो जींद जिला हमारा कब बना था? जींद जिला भी हमारा जो है 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को ही, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय ही हमारा जो है जींद जिला बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय हमारा जींद जिला जो है बना था। अब बात करें भाई इसका जिला मुख्यालय, तो वो आपको पता होगा जींद ही होगा। जिला मुख्यालय जींद ही होगा, जो कि जींद शहर में है। कहाँ पर है? जींद शहर में होगा। और उपनाम अगर दिया जाए इसका जो दूसरा नाम दिया जाए तो वो क्या रहेगा? मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, हर टॉप हरियाणा जो है वो किसको बोला जाएगा? जींद जिला को बोला जाएगा। हर टॉप हरियाणा किस जिले को बोला जाएगा? जींद जिले को हर टॉप हरियाणा का नाम दिया गया है। और क्यों दिया है? क्योंकि यह राज्य के लगभग केंद्र में स्थित है। क्यों है? क्योंकि ये राज्य के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल बीच में स्थित है, वो जींद जिला है भाई। अब इसकी भूगोल की बात करें हम भाई, तो भूगोल में इसका जो क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जावे तो जींद जिले का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जींद जिले का क्षेत्रफल होगा 2702 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा जींद जिले का? 2702 वर्ग किलोमीटर जो है जींद जिले का क्षेत्रफल होगा। 2702 क्या होगा? 2702 वर्ग किलोमीटर जींद जिले का क्षेत्रफल होगा। अगर हम इसकी सीमाएं की बात करें तो सीमा इसके साथ कौन कौन सी लगती हैं? एक तो भाई उत्तर में जो लगती है वो कौन सी लगती है? उत्तर में कैथल जिले की लगती है, जो कि आने वाली वीडियो में कैथल जिले के बारे में बात करेंगे। दक्षिण में कौन सी मिलती है? दक्षिण में हमारा रोहतक जिला है। दक्षिण में कौन सा जिला है की सीमा लगती है? रोहतक जिले की। और पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में कौन सा आ जाएगा भाई? तो पूर्व में पानीपत जिला आ जाता है। और पश्चिम में अगर बात की जाए, हमने कल ही किया था हिसार और फतेहाबाद के बारे में भी बात की थी। तो हिसार और फतेहाबाद दोनों के दोनों ये किस साइड है? ये हमारे पश्चिम में साइड है। तो ये हमारी पूरी डिटेल हो जाएगी भूगोल के बारे में। और बात किया जाए इसकी जलवायु कैसी होती है, तो भाई इसकी जलवायु भी अर्ध शुष्क की होती है। कैसी जलवायु होती है? अर्ध शुष्क की इसकी भी जलवायु होती है। और गर्मियों में बहुत गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और
अगर हम इसकी नदियों के बारे में बात करें तो नदियाँ इसमें कौन कौन सी होती है भाई? नदियाँ इसमें जो कि घग्गर नदी है, घग्गर नदी है, इन्हीं चारों ज़िलों में होती है। हिसार, फतेहाबाद और आपका सिरसा और आपका जींद, इन चारों ज़िलों में आपको घग्गर नदी देखने को मिलेगी, जो कि क्या होती है? ये बरसाती नदी होती है। घग्गर नदी क्या होती है? बरसाती नदी होती है। और पश्चिम यमुना नहर भी यहीं हमें आपको देखने को मिलेगी। कौन सी देखने को मिलेगी? पश्चिम यमुना नहर हमें जींद के अंदर देखने को मिलेगी। मिट्टी की बात करें तो भाई मिट्टी कैसी होती है यहाँ की? तो मिट्टी जो होती है भाई वो दोमट और बलुई मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? दोमट और बलुई मिट्टी होती है, जो कि कहाँ थी हमारी? हिसार में भी सेम मिट्टी थी, दोमट और बलुई मिट्टी। ये भी हमारी कहाँ देखने को मिलेगी? जींद जिले में देखने को मिलेगी। और बात करें तो यह कौन सी खेती के लिए प्रसिद्ध होती है? तो यह गेहूँ, धान और कपास के लिए ये मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है भाई। कौन सी मानी जाती है? दोमट और बलुई मिट्टी, दोनों जो ये मिट्टी है ये गेहूँ कपास और धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करें भाई हम इसके इतिहास के बारे में। किसके बारे में बात करें? अब हमें इसके इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इतिहास अगर हमारा रहेगा प्राचीन काल में महाभारत में यह कुरुक्षेत्र का हिस्सा था भाई। किसका हिस्सा था? कुरुक्षेत्र का हिस्सा था भाई। किसका हिस्सा था? कुरुक्षेत्र का हिस्सा जो है कौन सा था? ये हमारा महाभारत काल में जींद जिला जो है ये कुरुक्षेत्र राज्य का हिस्सा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जींद का नाम क्या था? जींद का नाम क्या था? ये आ गया भाई आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जींद जिले का नाम क्या था? तो जींद जिले का नाम अगर हम पूछेंगे बताएंगे तो जींद जिले का नाम से अगर बात आती है तो जींद जिले का नाम आ जाता है जयंतीपुरा। क्या नाम आ जाता है? जयंतीपुरा। जयंतीपुरा जो है जींद जिले का नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा? जयंतीपुरा। अब जींद का नाम जयंतीपुरा कैसे पड़ा था? तो जो देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र का नाम क्या होता था? इंद्र के पुत्र का नाम जो है जयंती होता था। जयंतीपुरी इसी नाम से जींद जो है जुड़ा गया। तो जो जयंत है वो देवताओं के राजा जो इंद्र है उन्हीं के पुत्र थे। तो इसी वजह से जींद को जयंतीपुरा कहा जाने लगा। अब बात करें हमें इसके बाद कौन से उसकी, तो बात करें हमें मध्यकाल की। ये थी हमारी प्राचीन काल की बात। अब मध्यकाल की हम बात करें, किसकी बात करें? मध्यकाल की। तो मध्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो मध्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकाल में जो आ जाता है हमारा 18वीं सदी में जींद पर जाट शासकों का शासन रहा था। किसका रहा था? जाट शासकों का जींद जिले के ऊपर शासन रहा था। जाटों ने यहाँ पर शासन किया था 18वीं शताब्दी में। और जो जींद रियासत का गठन कब हुआ था? तो जींद रियासत अगर पूछी जाती है तो 1763 में जींद जिले का गठन हुआ था। जींद रियासत का 1763 में गठन हुआ था। इसके पहले राजा गुरदीत सिंह जी थे और रणजीत सिंह ने जो है जींद के ऊपर शासन किया था। अब बात करें ब्रिटिश काल के बारे में। तो ब्रिटिश काल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जींद रियासत जो है अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने संधि की थी और संधि करके ब्रिटिश संरक्षण में रही थी। किस में रही थी? ब्रिटिश संरक्षण में रही थी। जींद जो रियासत थी वो अंग्रेज़ों के साथ, जींद रियासत अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। जींद रियासत ने अंग्रेज़ों के साथ संधि करके अंग्रेज़ों के साथ संधि करके ब्रिटिश संरक्षण में रही थी। किस में रही थी? ब्रिटिश संरक्षण में रही थी। अब बात करें स्वतंत्रता के बारे में तो यहाँ के किसान आंदोलन और आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी लोगों ने भाग लिया था। स्वतंत्रता सेनानी के टाइम भी यहाँ पर किसान आंदोलनों और आज़ादी की लड़ाई में भी लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
अब बात करें हमें इसके किसके बारे में बात करेंगे भाई, हमें प्रशासनिक विभाजन के बारे में बात करें तो प्रशासनिक विभाजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रशासनिक विभाजन में इसके उपमंडल जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, इसके सब डिवीज़न जो आते हैं वो कौन कौन से बात करेंगे। तो सब डिवीज़न जो आएंगे इसके सबसे पहले आ जाता है जींद, दूसरा आ जाता है सफीदो, तीसरा आ जाता है नरवाना और चौथा हमारा आ जाता है भाई जुलाना। कौन सा? जुलाना। जींद, सफीदो, नरवाना और जुलाना। जींद, सफीदो, नरवाना और जुलाना। JSNJ क्या आ जाता है? जींद, सफीदो, नरवाना, जुलाना। JSNJ। अब बात करें हम इसके कौन कौन से ब्लॉक हैं और कितने ब्लॉक हैं। इसमें भाई 7 ब्लॉक हैं और 4 सब डिवीज़न हैं। 7 ब्लॉक कौन कौन से हैं? चारों तो भाई अपने यही रह जाएंगे जो तहसील थी। तहसील हमारी कितनी होंगी? तहसील हमारी 5 होंगी। 5 तहसील कौन कौन सी? जींद, सफीदो, नरवाना, जुलाना और एक और जो इसमें ऐड हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी भाई हमारी पिल्लू खेड़ा। कौन सी हो जाएगी तहसील ऐड? पिल्लू खेड़ा। पिल्लू खेड़ा जो है वो भी तहसील है। और बात करें हम इसकी ब्लॉक के बारे में, 7 ब्लॉक हैं, जींद, जुलाना, नरवाना, सफीदो, पिल्लू खेड़ा। और इसमें 2 ब्लॉक और ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है भाई उचाना और आलेवा। कौन सा? उचाना और आलेवा। ये जो हैं 7 ब्लॉक हैं। 5 जो हैं पिल्लू खेड़ा, जींद, नरवाना, सफीदो और जुलाना। तो नगर निकाय की बात करें तो नगर निकाय जो होते हैं इसमें जींद नगर परिषद, सफीदो नगर पालिका और नरवाना नगर परिषद। नरवाना नगर परिषद नगर निकाय की हमने ये बात की थी। अब भाई हम आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे अर्थव्यवस्था और उद्योग के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करें भाई, इसकी मुख्य फसलें मैंने आपको बताई थी, गेहूँ, धान और कपास। साथ ही इसकी और भी हैं जैसे कि गन्ना, सरसों। ये भी जींद जिले की जो हैं मुख्य फसल हैं। कौन सी हैं भाई? गेहूँ, कपास, सरसों और आपका गन्ना और आपका धान। ये जो हैं इसकी मुख्य फसलें हैं। ठीक है। अब बात करें कृषि आधारित उद्योग, जो इसमें चावल मिल और कपास मिल है। कृषि उद्योग जो बात करें तो कृषि उद्योग इसमें कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो इसमें कृषि उद्योग में आता है, एक तो चावल मिल आता है और दूसरा जो आता है हमारा इसमें कपास मिल आता है। कौन सा मिल आता है? कपास मिल आता है और चावल मिल आता है। अब डेयरी और दूध उत्पाद के बारे में बात करें तो डेयरी और दूध उत्पाद भी यहाँ होता है, डेयरी तथा दूध। ठीक है। अब बात करें भाई बाजार इसमें कौन कौन से आते हैं? तो भाई सभी को पता होगा, एक तो जींद में है, क्या है? अनाज मंडी। कौन सी है भाई जींद में? अनाज मंडी और सफीदो मंडी। ये जो मंडी हैं बहुत ही ज़्यादा भारत में प्रसिद्ध हैं। हरियाणा के साथ साथ ये जो हैं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। जींद मंडी और सफीदो मंडी जो हैं कृषि मंडियों में ही गिनी जाती हैं। अब बात करें हम आगे चल के सिंचाई के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे जींद की सिंचाई के बारे में। तो यहाँ पर सिंचाई कैसे की जाती है? अब बात करें भाई सिंचाई के स्रोत क्या है यहाँ पर जो है एक पश्चिम यमुना नहर है। क्या है? पश्चिम यमुना नहर। और भूमिगत जल मतलब कि ट्यूबवेल का भी इस्तेमाल यहाँ पर होता है। एक पश्चिम यमुना नहर है और दूसरा जो है ट्यूबवेल का भी इस्तेमाल यहीं पर होता है। अब भाई खेती पैटर्न में बात करें तो भाई सभी को पता होगा, रबी में गेहूँ, खरीफ में धान और कपास जो हैं वो किस में उगाए जाते हैं? वो खरीफ फसल में उगाए जाते हैं। अब कृषि केंद्र जो है, यहाँ का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर है?
कृषि जो केंद्र है वो नरवाणा से संबंधित है। नरवाणा में ही हमें कृषि केंद्र देखने को मिलेगा। अब भाई शिक्षा के बारे में हम बात करें तो शिक्षा के बारे में बात करें तो यहीं हमें CRSU चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, कौन सी? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, कौन सी भाई? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हमें यहीं पर देखने को मिलेगी। और जींद में ही एक महाविद्यालय भी देखने को मिलेगा। और तीसरे जो है इसमें ITI और पॉलिटेक्निक भी मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ITI और पॉलिटेक्निक भी कॉलेज यहीं पर मिलेंगे। अब बात करें भाई पर्यटन स्थल, सबसे मेन जो आता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, वो रहता है, क्या रहता है? पर्यटन स्थल। कहीं से भी देख लेना आप, पर्यटन स्थल जो है CET के एग्ज़ाम या किसी भी हरियाणा के एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएंगे। तो पर्यटन स्थल के बारे में हम बात करेंगे तो पर्यटन स्थान जो रहेंगे हमारे, सबसे पहले आ जाता है एक तो जयंतीपुर तीर्थ। क्या आ जाता है? जयंतीपुरी तीर्थ। क्या आ जाता है? जयंतीपुरी तीर्थ। ये पांडवों के समय का धार्मिक स्थल होता है। क्या होता है? पांडवों के समय का धार्मिक स्थल है। दूसरा आ जाता है यहीं पर भूतनाथ महादेव मंदिर। ये भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? भूतनाथ महादेव मंदिर भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी हमें जींद में ही देखने को मिलेगा। और ये महाभारत कालीन का ही ये मंदिर है। अब बात करें भाई इसमें पांडव किला है, तीसरा पांडवों का जो किला है, जो कहाँ पर है पांडव का किला? पांडवों का जो किला अगर पूछा जाए आपको, जींद के सफीदों में है। कहाँ पर है? जींद के सफीदों में ही क्या है? पांडवों का किला। अब बात करें हमें चौथा जो इसमें आता है रानी तालाब। रानी तालाब कहाँ पर है भाई? रानी जो तालाब है वो भी कहाँ पर है? वो भी जींद में ही स्थित है भाई। कहाँ पर है? जींद में ही रानी तालाब स्थित है। बात करें भाई गुरुद्वारा, जो 10वीं पातशाही का जो गुरुद्वारा है, जो 10वीं पातशाही का जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा 10वीं पातशाही। आपसे पूछा जाए 10वीं पातशाही का गुरुद्वारा कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो क्या बोलेंगे? हम जींद के नरवाणा क्षेत्र में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जींद के नरवाणा में हमें जो गुरुद्वारा 10वीं पातशाही का मिलेगा, जो कि सिख इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो ये रहेंगे हमारे भाई पर्यटक स्थल है। क्या रहेंगे? पर्यटन स्थल है। अब बात करें भाई हम आगे संस्कृति के बारे में, तो भाई भाषा हमारी ज़्यादातर सब सेम ही बोली जाती हैं जगह जगह हरियाणा के अंदर। एक तो हरियाणवी होती है, दूसरी हिंदी होती है, और तीसरी जो है भाई पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है अपने हरियाणा में काफ़ी क्षेत्रों में। और त्यौहार की बात करें भाई, वह होली, दिवाली, तीज, गुग्गा, मकर संक्रांति, ये सब जो है संस्कृति रहती हैं। लोक नृत्य बात करें भाई, एक तो घूमर होता है भाई, और धमाल होता है भाई, और लाट होता है। यही आपको कहाँ मिले थे देखने को? यही हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में भी देखने को मिले थे। खान पान में भाई वही बाजरे की रोटी, मट्ठा, कढ़ीर, छाछ, जो मैंने कल आपको पूरी वीडियो में अच्छे विस्तृत से बताया था, तो उस वीडियो में जाके एक बार देख लियो, समझ में आ जाएगी सारी चीज़। एक बात करें भाई जींद जिले के हमें प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, ये आ जाता है भाई सबसे मेन, जींद जिले के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे। जींद जिले के प्रमुख व्यक्ति इतिहास से लेकर आज तक के, तो सबसे पहले जो हैं जींद जिले के प्रमुख जो व्यक्ति आते हैं वो हमारे कौन से आते हैं? जींद जिले के जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं वो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। कौन से आते हैं भाई? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। कौन आते हैं? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और पूर्व मंत्री भी थे। क्या थे? पूर्व मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? रणबीर सिंह हुड्डा। कौन थे? रणबीर सिंह हुड्डा।
अब दूसरी हम अगर बात करते हैं भाई, तो दूसरे पे मन कौन आ जाता है, दूसरे पे आ जाता है भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो होते थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो भी जींद जिले से ही आते हैं। साथ ही बात करें दुष्यंत चौटाला, जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन रहे हैं? दुष्यंत चौटाला। और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी भी हैं, और बॉक्सिंग में, कुश्ती में भी कई नाम यही हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करें भाई इसकी थोड़ी करंट अफेयर के बारे में, जो चौधरी रण सिंह यूनिवर्सिटी जो है, चौधरी रणबीर सिंह जो यूनिवर्सिटी है, वो जींद में एक जो अभी भी निर्माण जारी है और वो कंप्लीट भी हो गई है। जींद के साथ साथ रोहतक की जो रेलवे डबल लाइन है, वो प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? रोहतक रेलवे डबल लाइन प्रोजेक्ट भी लगभग जो है कंप्लीट होने वाला है। साथ ही सफीदों में आपको एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। कौन सी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी सफेदों में? सफीदों में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो है अभी योजना बनाई जा रही है, और जल्द ही ये भी आपको देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब बात करें भाई परीक्षा में पूछे जाने वाले, आने वाले एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न हमारे यहाँ से बन सकते हैं, तो हमारे जो प्रश्न बन सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न बन सकता है भाई जींद का पुराना नाम। जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जींद का पुराना नाम बन के बताते रहते हैं। जयंतीपुरा। के नाम बताया था? जयंतीपुरा। दूसरा भाई, दूसरा क्वेश्चन है भाई प्रमुख नदी। कौन सी बताई थी भाई? घग्गर। घग्गर नदी कौन सी है भाई? बरसाती नदी है भाई। इब प्रमुख विश्वविद्यालय भाई, प्रमुख विश्वविद्यालय बताया मैंने, कौन सा? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। कौन सा भाई? CRSU, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। प्रमुख विश्वविद्यालय मैंने आपको बता दिया है। अब प्रमुख नेता के बारे में बात करें तो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। कौन थे? रणबीर हुड्डा जो हैं प्रमुख नेता होते थे। प्रसिद्ध तीर्थ जो आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा? जयंतीपुरा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ज़्यादातर जयंतीपुरा से ही पूछा जाएगा। अब इसको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ मैं, जींद की याद रखने की ट्रिक। JIND। अब जींद से हम बात करें भाई इसकी ट्रिक। जींद से जे से आ जाएगा भाई जयंतीपुरा। क्या आ जाएगा? जयंतीपुरा। आई से भाई, आई से इरिगेशन बाय वेस्टर्न यमुना कैनाल। जो यमुना नहर है वो आई से आ जाएगी भाई। किससे आ जाएगी? आई से इरिगेशन बाय वेस्टर्न यमुना कैनल। अगला आता है भाई एन से आता है, क्या आता है? नरवाणा। नरवाणा में क्या है भाई? एग्रीकल्चर हब। क्या है? नरवाणा में एग्रीकल्चर हब। डी से आ जाता है भाई डेयरी एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। डेयरी एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो भाई ये था अपना जींद जिला। जींद जिला में ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मल है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा आपका, और आपका जो क्वेश्चन है वो भी ठीक हो जाएंगे अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देख लोगे तो भाई वीडियो अगर तुमने बढ़िया लगी हो तो एक बार जोर तो बोल दो जय श्री राम। अरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ने लाइक मार दो और कमेंटा तय भर दो जमा। क्या कर दो? कमेंटा तय भर दो। तो भाई कल हम बात करेंगे अगले ज़िले के बारे में। ठीक टाइम पर हमारे साथ जुड़ जाना और वीडियो ने लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो भाई। ये देसी एग्ज़ाम क्लासेस आपके सपनों की उड़ान, आपके सपने जो है साकार कर देगा आने वाले एक दिन।